प्रणिपात वासुदेव। मैं अपने पुत्र को लेने जा रहा हूं, आशीष दीजिए। क्या हुआ माता? आप अचानक बाहर क्यों आ गए? और आप इतने विचलित क्यों? मैं विचलित नहीं हूं पार्थ, बस तनिक अशांत हूं। अशांत? मैं समझा नहीं माता। युद्ध होता ही ऐसा है पार्थ, जो मन को अशांत कर दे। समय एक बहती धारा के समान होता है पार्थ। धारा का स्वर हमारे मन को आनंदित करता है, परंतु ये आवश्यक नहीं कि उस धारा का स्वर सदैव हमारे मन को आनंदित ही करे, उसे विचलित ना करे। फिर ये विचलन क्यों माता? अन्न, सागर में जब तरंग उठती है तो वो उत्साह से भरी होती है पार्थ, और जब वही तरंग गिरकर अपना अस्तित्व खो बैठती है तब मन विचलित हो जाता है कि कदाचित वो तरंग और ऊंचा जा सकती थी, कदाचित उसका प्रारब्ध कुछ और हो सकता था। परंतु तरंग का प्रारब्ध ही उठना और गिर जाना है माता, है ना? तो फिर इसमें अशांत और विचलित होने की क्या बात है? तुमने सही कहा पार्थ, मुझे विचलित नहीं होना चाहिए, परंतु तुम बताओ कि तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, इतना विचलित क्यों है? ऐसा कौन सा भाव है जो तुम्हें कष्ट दे रहा है? बोलो पार्थ। दानवीर कर्ण से आशा अवश्य की जा सकती है कि वो युद्ध में नियमों का पालन अवश्य करेंगे। वाह, कितना अद्भुत धनुधर है ये। वासुदेव, आप प्रणिपात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे टकराया। सौभाग्य और दुर्भाग्य के लिए धन्यवाद और तानों का पात्र समय होता है अंगराज, मनुष्य नहीं। उचित परिस्थिति में, उचित समय पर, उचित मनुष्य से मिल जाना सौभाग्य होता है, और अनुचित परिस्थिति में उचित मनुष्य से मिलना दुर्भाग्य होता है कर्ण। आपका टकराना तो उचित ही होता है वासुदेव, इसलिए यह सौभाग्य होता है। आज्ञा दीजिए। प्रणिपात।
इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। पार्थ, इसके शब्दों की भांति इसके बाण भी कितने अमोघ हैं ना। शब्दों का तो ज्ञात नहीं, परंतु लक्ष्य भेद करने के लिए मेरे बाण कर्ण से अधिक शक्तिशाली और तीव्र हैं माधव। और ये बात आप भली भांति जानते हैं। आज किसी के शब्दों में धार दिखाई दे रही है पार्थ। अब बता भी दो अपने सखा को, ऐसी कौन सी बात है जो प्रतिपल तुम्हें और अधिक अशांत किए जा रही है पार्थ। आप तो ऐसे कह रहे हैं माधव, जैसे कि आप तो कुछ जानते ही नहीं। कैसे जानूंगा, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना हूं। वाह माधव, जो संसार में कोई नहीं देख सकता उसे आप देख लेते हैं। जो सबके समक्ष है उससे अनजान होने का अभिनय करते हैं। आप भली भांति जानते हैं इस बात को कि मैं इतना व्यग्र क्यों हूं। क्यों आपके विचारों पर, आपके समय पर उसका अधिकार है। क्यों माधव, क्यों? प्रशंसा उसकी की जाती है पार्थ जो प्रशंसा के योग्य होता है। महत्व उसे दिया जाता है जो महान होता है। और समय उसे दिया जाता है जो स्वयं समय को परिवर्तित करने की शक्ति रखता हो। और मैं क्या, कर्ण की कुशलता और लगन को देखकर उस पर कोई भी मोहित हो सकता है। ऐसा कोई नहीं जो कर्ण की कुशलता को अनदेखा कर सके। केवल उनके जो उसके प्रति ईर्ष्या रखते हैं। बस बस माधव, रुक जाइए।